राधे राधे। मैं आपकी पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की सेट पर। और आज जो हमारे शाइनिंग स्टार हैं, जो हमारे सुपरस्टार हैं, वो है सुप्रसिद्ध गायक सोनू सावरिया जी, जिनकी आवाज में काफी मधुरता है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बस कृपा है ठाकुर जी की। आज हम आपको जोड़ते हैं हमारे व्यूअर्स से, जो कि जानना चाहते हैं कि सोनू सावरिया जी का परिचय क्या है और कैसे बने वो सोनू सावरिया। तो पहला सवाल कि आपकी जन्मभूमि कहाँ से है? मेरी जन्मभूमि सोनीपत से ही है। यहीं मैंने जन्म लिया और यहीं के ही सभी भक्तों का आशीर्वाद है जो मैं आज पूरे हिंदुस्तान में बाबा श्याम के नाम का डंका बजा रहा हूँ। और जन्मभूमि का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। जी जी, मैं भी इसी जन्मभूमि से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है और मैं आपको काफी सुनती भी हूँ और मुझे बहुत सुकून थैंक यू। मिलता है। ऐसे ही मेरे व्यूअर्स भी आपको बहुत पसंद करते हैं। थैंक तो यू। सोनू भैया, जो सवाल मेरा दूसरा है, ये जब शुरुआत की, जो आपका शुरुआती दौर था, तो उस समय काफी संघर्ष भी रहा होगा। तो सब लोग देखते हैं इस एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के का ये पहलू कि आप काफी संपन्न हैं, आप काफी अच्छे गायक हैं, और दूसरा पहलू जिससे परिचित नहीं है हमारे लोग, वो क्या है, जो आपका संघर्ष है? संघर्ष की बात अगर मैं करूं तो ये है कि जब शुरू शुरू में मैंने अपना नाम रखा सोनू सावरिया, जी तो जो मेरे बराबर के मित्र थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ खेलते थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, जी तो मैं अगर कहीं बाजार में निकलता था तो दूर से चिढ़ा कर बोलते थे, ओ सावरिया इधर आ। जी लेकिन जी आज जी सावरिया ने इतनी कृपा कर दी कि आज लोग सावरिया इधर आ नहीं कहते, जी। बोलते हैं सोनू सावरिया जी एक बार इधर आ जाओ तो साहब। उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया अब है? जो लोग पहले आपको चिढ़ाते थे, आज उनकी प्रतिक्रिया आपके प्रति क्या है? वो आज ऐसी है कि वो भी चाहते हैं कि कहीं भी जाते हैं वो तो ये कहते हैं कि सोनू सावरिया हमारा भाई है, हमारा मित्र है। तो एक टाइम पर तो लोग पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि जेब में पैसा भी नहीं था जी और कुछ नहीं था, मतलब, और कोई रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं और कोई अड़ोसी पड़ोसी का सपोर्ट नहीं। लेकिन आज कृपा ठाकुर जी की ऐसी है, जो चिढ़ाते थे, जो सावरिया के नाम को भी ठीक से नहीं लेते थे, तो आज वही कहते हैं कि सोनू सावरिया हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारे रिलेशन में है। और जो रिश्तेदार भी नहीं बोलते थे, जी आज जी। वो कहते हैं कि सोनू सावरिया हमारे रिश्तेदारी में है तो साहब। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समय ने ऐसा परिवर्तन किया कि आपका समय बदल गया और सावरिया कह के चिढ़ाने वाले लोग आज आपको अपना परिचित और अपना खास रिश्तेदार बताते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सावरिया ने ही कृपा करी है। जी जी तो जी सावरिया अपने नाम कभी मिट्टी में तो मिलने नहीं देगा। जी सावरिया ने अपने नाम की लाज रखी और मैंने अपने नाम के पीछे सोनू सावरिया लगाया, तो वो तो बुलाते हैं सावरिया इधर आ। जी वो सावरिया ने ही अपने नाम की इज्जत रखी है जी। और जिससे आज सोनू सोनू सावरिया जी बन गया है साहब। तो जो आपका प्रोफेशन रहा है, बेसिकली स्टार्टिंग से आप सिंगिंग में रहे, या इससे पहले आपने अपनी आजीविका को कमाने के नहीं, लिए बिल्कुल क्या कुछ बिल्कुल किया? बिल्कुल। सबसे पहले जब मैंने 12th पास करी जी तो उसके बाद मैं एक कंप्यूटर की शॉप पर लग गया जहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर होते थे। ओके। तो वहाँ पर मैंने 2 ढाई साल मैंने वहाँ पर सीखा और सीखने के बाद मैंने पानीपत जॉब करी, कंप्यूटर लैपटॉप ठीक किया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना ऑफिस खोला। तो पहली सैलरी आपकी क्या रही जब आपने आफ्टर +2 अपना स्टार्ट किया? 1500 रुपये महीना, और तो जिसमें मेरी ट्रेन का जो पास, जो रेलवे का पास होता है, 150 रुपये का बनता था। उस 1500 रुपये में 150 रुपये का पास भी मैं उस 1500 में से ही लेता। ये सवाल आपसे करना इसलिए भी जरूरी था कि जितने युवा वर्ग के लोग हमें देख रहे हैं ना, वो संघर्ष बिल्कुल नहीं देखते कि मात्र 1500 रुपए की नौकरी से जिन्होंने स्टार्ट किया और 150 रुपए का किराया जिनका लग जाता था, और कितना संघर्ष करके आप यहाँ से पानीपत तक पहुंचते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें इस दौरान घटित हुई होंगी। कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको कहीं ना कहीं हिला के रख दिया हो? मुझे एक बात याद आई, जब मैंने शुरू शुरू में गाना शुरू किया उस वक्त, देखो, स्टार्टिंग से तो कोई सीख कर आता नहीं है, सब कुछ हमने इसी धरती पर आकर सीखना है। बिल्कुल। तो एक बात याद आ गई कि जब मैंने शुरू शुरू में गाना शुरू किया तो और भी सिंगर्स होते हैं हमारे इधर उधर, वो भी गाते हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई हल्का गाता है, कोई भारी गाता है, कोई कैसा भी गाता है। मुझे तो नॉलेज आज भी नहीं है, एक्चुअली मैं आज भी कुछ नहीं गाता। लेकिन जब शुरू शुरू में मैंने गाना शुरू किया तो और इधर उधर वाले जो सिंगर्स थे ना, तो मुझे कहते थे कि तुझे कौन सा गाना आता है जो लोगों के घरों के कीर्तन ले लेता है, तुझे कौन सा गाना आता है जो कार्यक्रम पकड़ लेता है। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ पकड़ने वाला, जो ठाकुर जी की इच्छा है मुझे मिल जाता है। और एक भजन था, तो एक सिंगर ने मुझे ये बात कही कि अगर सोनू तूने ये भजन अगर तूने गा दिया, उसको तो आता था वो गाना क्योंकि वो अपने आप को सिंगर मानता था, तो उसने कहा अगर तूने ये वाला भजन गा दिया, तो उस वक्त चला करता था एक सोनीपत चैनल के नाम से, एक केबल्स पर एक चैनल चला करता था। हाँ, पहले केबल से केबल चलता था ना, जो वायर लगते थे। तो उसमें क्या था कि वो
मुझे बोला कि अगर सोनू तूने ये वाला भजन गा दिया तो सोनीपत चैनल वालों को मैं उस कीर्तन में खुद बुलाऊंगा और तेरा लाइव टेलीकास्ट चलवाऊंगा। कुल मिला के आपको चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया। तो वो बोले कि तू मेरे रूबरू, अगर आज तो ठाकुर जी की कृपा है, उस भजन को बहुत बार गाया है जी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि अगर तूने ये भजन गा दिया तो सोनीपत चैनल वालों को बुलाकर मैं उस पर लाइव टेलीकास्ट चलवाऊंगा, तो तू गा ही नहीं सकता, एक तरह से चैलेंज कर दिया। तो मैंने कहा ठाकुर जी मैं तो कुछ गा नहीं सकता, ये गा सकता है सब कुछ, तो लेकिन कृपा ऐसी कर दे कि मेरा भी मन है ये वाला भजन मैं साईं बाबा के लिए गाऊं। उस समय साईं बाबा के हम दर्शन करने के लिए भी जाते, आज भी जाते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक्चुअली उसने मुझे चैलेंज किया, जब चैलेंज किया तो अगले ही कीर्तन में मैंने वो भजन गाया। तो मैंने बात कही, मैंने कहा भाई एक बार चैनल वालों को तो बुला दे, तो मुझे भी अच्छा लगे, तुझे भी अच्छा लगे और चैनल वालों को भी नया कुछ मिल जाए मार्केट में। तो आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी है कि वो घटना जो मेरे साथ बीती, तो मन में एक बात आई कि सोनू ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे लाइफ में, तुझे अगर इस कार्य को करना है, तूने अगर कीर्तन करने हैं, भगवान के नाम को लेना है, तो कामयाब तो होने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने दिन रात एक कर दी। तो वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा जहां लोगों ने आपको चैलेंज किया और आपने चैलेंज एक्सेप्ट करके और अच्छे से गाया भी। और जो आपने एक चीज बोली कि मुझे गाना नहीं आता, और मेरा मानना है कि एक सिंगर को अगर हमारे दर्शक पसंद कर रहे हैं, वो भले ही प्रोफेशनल है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे सोनू भैया राज करते हैं सभी के दिलों पर। और उनकी वाणी में वो मधुरता है कि हर इंसान, ना खाटू श्याम जितने प्रेमी हैं या जो साप्ताहिक हनुमान चालीसा का हमारे हिस्सा है, वो सभी लोग बहुत भर भर के प्यार करते हैं सोनू भैया को। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अब आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, लोग आपके साथ फोटोज क्लिक कराते हैं, जिन लोगों ने आपको एक समय पे अंडर एस्टिमेट किया था, वही लोग आपके उस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखो मुझे आज भी ऐसा ही लगता है, मैं रियली बताता हूँ, और मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और रियली मतलब परमात्मा जानते हैं, मैं जानता हूँ, अगर कोई मेरे साथ कहीं भी मैं गया कार्यक्रम करने के लिए, मैं असम गया, मैं पंजाब में जाता रहता हूँ, हरियाणा में तो रहते ही हैं, दिल्ली गया और उत्तराखंड गया और एमपी में जाता रहता हूँ। अभी 25 तारीख का कार्यक्रम हमारा एमपी में ही है। तो जब भी किसी भी स्टेट में मैं कार्यक्रम करने के लिए गया, मैं रियली बताता हूँ कि कोई मेरे साथ अगर कोई सेल्फी लेता है या कोई मेरा नंबर मुझसे मांगता है या मेरे साथ कोई गले मिलकर मिलता है, तो उस वक्त मेरे हृदय से केवल एक ही आवाज आती है कि ठाकुर जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मेरा। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, अगर लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठाकुर जी तेरा है, ये सब तेरी कृपा से है। अगर तेरी नजर आज मुझ पर अच्छी है तो सब सम्मान मिल रहा है, अगर नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ जी, बस। तो सोनू भैया आपके गुरु कौन रहे हैं? हर किसी का कोई ना कोई गुरु है, कोई मार्गदर्शक है, तो आपके मतलब भी सिंगिंग के लिए होंगे। हाँ, सिंगिंग के लिए बता। देखिए मेरे जो गुरु रहे हैं, एक्चुअली मैंने जो सीखा, जो जिनको देखकर सीख रहा हूँ, वो श्री कन्हैया मित्तल जी हैं जो चंडीगढ़ से हैं, और उन्होंने मुझे अच्छी राह पर चलने के लिए काफी संदेश भी दिए। हम उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने मैं मार्गदर्शन भी किया। और वो जब गाते हैं ना, देखो प्रोफेशन एक अलग चीज है, पैसा लेना या ना लेना जी, वो एक्चुअली बात है, वो पब्लिक उनको दे रही है, सम्मान मिल रहा है। हाँ, वो एक तरह का मान सम्मान है, और हर कोई अपना कार्य कर रहा है, हर किसी की आजीविका भी इससे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस हिसाब से वो सनातन के लिए कार्य भी कर रहे हैं, धर्म के लिए कार्य भी कर रहे हैं। और बाबा के कीर्तनों में बहुत सारी ऐसी जगह है जो वो निशुल्क कार्य करते हैं, निशुल्क कीर्तन करने जाते हैं। हर मंगलवार को अपने शहर चंडीगढ़ में वो बिल्कुल निशुल्क कीर्तन करते हैं। तो आपके जो गुरु हैं वो कन्हैया मित्तल जी को आप फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ जैसे उनकी बात में से बात निकली कि वो निशुल्क कीर्तन करते हैं, तो जितना मैं आपको जानती हूँ कि आपने भी एक मुहिम चलाई हुई है साप्ताहिक मंगलवार की, जिसमें आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हनुमान चालीसा, और ईश्वर का इसी तरह से हम लोग एक तरह से ईश्वर को मनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। उसमें बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मुहिम आपके दिमाग में कहाँ से आई? वो भी कन्हैया मित्तल जी ने दिया। अच्छा, ये भी आप अनुसरण कर रहे हैं, जो गुरु करेंगे, आपको समझाया। जो गुरु करेंगे वो शिष्य तो करेगा ना। बिल्कुल। तो जब स्टार्टिंग हुई आपकी सोनू भैया की, जब आपने ये स्टेप उठाया कि आपको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपने स्टार्ट कराया, तो पहली बार में हिस्सा मैं भी रही हूँ उस प्रोग्राम का, तो जो भीड़ है वो हमारी कहीं ना कहीं बढ़ी है। बड़ी है, वो भी सब ठाकुर जी की, बालाजी महाराज जी की कृपा है। हम अगर किसी भी कार्य को अगर नेक दिल से करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तो भीड़ इकट्ठी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, तो 1 से 11 और 1 से 111 का जो सफर है वो चलता जा रहा है। बस नियत अच्छी रखो,
सफल अपने आप हो जाओगे। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब मैं इनके प्रोग्राम में मंदिर का हिस्सा रहती हूँ, मंदिर के प्रांगण में हम बैठते थे, तो जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ नहीं थी। और आज स्थिति ये है कि हमें लगता है कि हमें बहुत बड़े बड़े मंदिरों में प्रोग्राम करने चाहिए। कारणवश की जो जगह है ना वो हमें बहुत कम पड़ जाती है, और ये प्रभाव है इनका और इनके साथ जुड़े हुए इनकी एक पूरी की पूरी टीम है, साप्ताहिक हनुमान चालीसा जो लोग मिलकर करते हैं। तो उन सभी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो इतनी अच्छी मुहिम का हिस्सा बने हैं और साथ में इनके साथ अग्रसर हैं, बहुत बढ़िया और नेक कार्य कर रहे हैं। सोनू भैया, यहाँ तक का सफर मैंने आपके बारे में जान लिया और अब मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले समय में देखो, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन सोच बहुत बड़ी है, जी। और बड़ी ऐसी है कि मेरा मन है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने जहाँ पर सभी का निशुल्क इलाज हो, और गरीबों का जी। जिनको चाहिए सब टेस्ट वगैरह फ्री हो, और उनका इलाज फ्री हो, डॉक्टर्स फीस फ्री हो, और बेड फ्री हो, रहना फ्री हो, खाना फ्री हो, एडमिशन फ्री हो। और भगवान कुछ ऐसी कृपा करे कि एक कोई ऐसा कार्य मेरे इस जीवन में कलयुग में मुझसे कराए कि एक हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए जहां पर लाचार लोगों को सुविधा मिल पाए, और वहां से सभी जी। ठीक होकर जाएं। तो जरूरतमंद का सहारा बनना चाहते हैं, और पर मैं भी अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी इस अच्छी सोच में आपका साथ दें। क्योंकि हम बच्चे भी तो हारे के सहारे के हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब वो हारे का सहारा बनता है, हारे का सहारा, जी। माँ बाप के गुण बच्चों में होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने बिल्कुल चाहिए? होने चाहिए, माँ बाप बिल्कुल के होने गुण चाहिए। बच्चों में होने चाहिए। अगर माँ बाप के गुण बच्चों में है तभी वो उसका बच्चा कहलाने के लायक है। जी। और हमारे बाप का नाम है, हमारे पिता का नाम है बाबा श्याम, जो हारे का सहारा है। अगर उनका गुण हमारे अंदर है तभी हम उसके बच्चे कहला सकेंगे। वो हारे का सहारा, और हमें भी हारे का सहारा बनना पड़ेगा साहब, बस। तो जब अभी तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमें हारे का सहारा बनना है, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में भी या मेरे जीवन में या हमारे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से हार जाता है, तो उसको ईश्वर की शरण में तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो दर दर भटकता है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? देखिए, भगवान सभी बराबर है। जी। हमें हमेशा एक नैया में सवारी करनी चाहिए। अगर दो नैया में जाएंगे तो डूबेंगे पक्का। जी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, डूबना है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक ही नैया में सवार रहो, दो जगह जाओगे तो डूब जाओगे। जी। तो उसी में भी यही है, चाहे आप बालाजी महाराज को मानते हैं, चाहे आप राम जी को मानते हैं, चाहे माता रानी को मानते हैं, चाहे बाबा श्याम को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हाँ। तो बस इसी का मतलब यही है कि आप एक ही जगह रुक जाओ। काम आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा, बनेगा जरूर, ये पक्का है। मैं भी एक ऐसा इंसान हूं जो बिल्कुल नीचे से उठा हूं, और मुझे विश्वास था कि दुनिया में कोई कामयाब हमें नहीं कर सकता, करेंगे तो केवल भगवान करेंगे। मैंने एक ही को सब कुछ मान लिया, और आज भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और हर इंसान के अंदर ईश्वर है, और अपनी आस्था को दृढ़ रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए, ईश्वर जरूर आपके काम बनाएंगे। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको मौका मिले कि ईश्वर आपके लिए कुछ करे या आपके खाटू श्याम आपके लिए क्या करे, तो क्या मांगना चाहेंगे उनसे? मैं बाबा श्याम से यही मांगना चाहता हूँ कि भगवान, जब मेरे प्राण निकले तो कीर्तन करते करते मेरे प्राण निकले, इसके ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे लिए सब कुछ है। कि अभी भैया के बारे में मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ कि इन्होंने कहा कि जब मेरे प्राण निकले तो कीर्तन करते करते निकले। तो मैंने जितने भी इनके कॉन्सर्ट जो भजन ये करते हैं सुने हैं, उसमें ये अपने प्राण निकाल ही देते हैं। इतना लाउड म्यूजिक होता है, गले का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप देखो, इतने प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं जो सेकंडों के हिसाब से ना अपने गले को बहुत ध्यान में रखते हैं, पर भैया को लगता है कि इन पे तो इनका आशीर्वाद ऐसा ईश्वर का कि जिस भी मुहिम में आगे चलेंगे चलते चले जाएंगे, और बैक टू बैक इतने सारे इवेंट, बैक टू बैक इतने सारे भजन के प्रोग्राम इनके रहते हैं, और ईश्वर की कृपा है इन पर कि इनकी वाणी में आज भी इतनी मधुरता है, और कोई स्पेशल तो आप कुछ अपने गले के लिए शायद कर भी नहीं रहे हैं। देखो, अगर मैं गले के लिए अगर डॉक्टर से दवाई लूंगा जी। तो 1 घंटे में असर करेगी, आधे घंटे में, 1 घंटे में असर करेगी। और अगर मैं श्याम बाबा को ये कहूंगा कि मैं तो दवाई लेता नहीं, मेरे नाम की दवाई आप ही खा लो बाबा, तो वो 1 सेकंड में असर कर जाएगी साहब। बस ये इतना भी ही। आपका भरोसा ही है उन ईश्वर के भरोसा है। प्रति। तो मेरा अगला सवाल ये कि आप जैसे कि मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये जो एक सोच है जिस मुहिम से मैं आगे बढ़ी हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं?
इस देखो नाम को बेसिकली? देखो पायल जी, आपने बड़ा सुंदर नाम रखा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मतलब जो पल चल रहा है उसको अच्छे से जियो। अच्छे से जीने का मतलब ये नहीं कि आप होटलों में जाकर जियो। अच्छे से जीने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं इंजॉय करो। और मतलब हमारी तरफ से जो हम जिस राह पर चल रहे हैं, जिस जी। अध्यात्म से जुड़े हैं, जिस धर्म से जुड़े हैं, हम तो वही आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो इस कलयुग में हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है। बिल्कुल। पशु पक्षी ऐसे बाजार में घूमते रहते हैं, किसी को समय पर पानी नहीं मिलता, किसी को समय पर खाने को नहीं मिलता, लेकिन हमें जो कुछ चाहिए हमें उसी वक्त मिल जाता है भगवान की कृपा से। और हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी मिली है तो केवल इसीलिए मिली है कि भगवान का धन्यवाद करने के लिए मिली है कि भगवान तूने जो हमें दिया, हम एक के काबिल नहीं थे, हम एक के काबिल नहीं थे, और तूने एक का 100 गुना करके दिया। हमें जो जिंदगी मिली है केवल और केवल भगवान का नाम लेने के लिए जिंदगी मिली है, और केवल भगवान का धन्यवाद करने के लिए जिंदगी मिली है। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी दोबारा, लेकिन जो मिली है उसको ठीक रखो, भगवान का नाम लो और भगवान का धन्यवाद करो, बस। परिवार कितना सहयोग करता है आपके इन काम में, क्योंकि आप काफी दूर दूर तक जाते हैं और लेट नाइट आना भी होता होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चे भी बिल्कुल। आपके छोटे हैं तो उनकी भी बड़ी उम्मीद होगी आपसे, तो कैसे मैनेज करते हैं सारी चीजों को देखो, आप? पहले तो नहीं करता था। एक्चुअली जी। बात यही है कि पहले मेरा परिवार मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। जी। और आज जब श्याम बाबा ने कृपा करी, आशीर्वाद दिया, और सब प्रेमियों का आशीर्वाद मिलने लगा, जी। और मान सम्मान मिलने लगा पब्लिक का, प्रेमियों का, भक्तों का, और श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला, तो आज परिवार भी मेरे सपोर्ट में है। तो उनको भी आज इतना ही विश्वास है श्याम बाबा पर जितना मुझको है। तो और आपकी आस्था और आपके विश्वास ने उनके अंदर भी परिवर्तन किया, आप ये वो कहना सब ठाकुर जी की कृपा है, चाहेंगे? उन्होंने जी। ही विश्वास बनाया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। बिल्कुल। सब उन्होंने बनाया है। तो आप लोगों ने सुना सोनू सावरिया जी को, जो कि सुप्रसिद्ध गायक हैं, जो कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और जिन्होंने अपने जीवन के वो सभी के सभी इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर किए, जिनसे आपको मिलेगी हिम्मत, ताकत और हौसला। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सोनू भैया मैं आपका दोबारा से अभिवादन करती हूँ, आदर करती हूँ कि आप चैनल पर आए और आप हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़े। एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज जो हमारे इस सेट से आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप गरीब आदमी की मदद करें। अगर किसी को कोई भी जरूरत है, अगर आप समर्थ हैं तो आप उसकी सहायता करें, क्योंकि जिसको सब कुछ दिया है भगवान ने, और वो होते हुए भी किसी की सहायता ना करे, तो ये बात अच्छी नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा मुझको कभी ऐसे मत बनाइयो, मुझको बनाना है तो ऐसे बनाना है, बस। कि बहुत ही अच्छा मैसेज, क्योंकि आपको बनना है गरीबों का सहारा बनना है, आपको कुछ अच्छे नेक कार्य करने हैं जिससे आपका सनातन और आपकी आध्यात्म के प्रति आस्था बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पायल की तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये एक छोटा सा मूवमेंट